हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल और नर्सिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेनली ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कॉमन का पेपर है जिसमें सिलेबस है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो थर्ड इंटरनल असेसमेंट का है, KGMU का है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक कंटिन्यू करिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है और इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिपेरिन इज सिक्रेटेड बाय। हिपेरिन कहाँ सिक्रेट होता है? तो पहला ऑप्शन है किडनी, दूसरा ऑप्शन है नर्व सेल्स, तीसरा ऑप्शन है ब्लड सेल्स और चौथा ऑप्शन है मास्ट सेल्स। इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि मास्ट सेल्स में ही हमारा हिपेरिन जो है वो सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, यानी हमारे शरीर में जो फ्लूइड है उनको कौन हार्मोन बैलेंस करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका इराइथ्रोपोइटीन, दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तीसरा है रेनिन और चौथा है एस्ट्रोजेन। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS जो है वो किस किस से बना होता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स, तीसरा है ब्रेन एंड क्रैनियल नर्व्स, चौथा है क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल इज, यानी कि हमारे शरीर में सेल्स होती हैं कोशिका, तो उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम्स, तीसरा है गोल्गी बॉडी और चौथा है लाइसोसोम्स। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी फॉर्मेशन होता है, यानी ATP सिंथेसिस होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ फीमेल इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि महिलाओं के शरीर में प्रजनन अंग होता है और उसका सबसे प्राइमरी पार्ट कौन सा है, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है फीमेल में? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वेजाइना, दूसरा है यूटेरस, तीसरा है यूट्रिन ट्यूब जिसे आप ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, और चौथा है ओवरीज यानी अंडाशय। तो मेनली ओवरीज में ही आपका हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सब सिक्रीट होते हैं। ठीक है, हार्मोन भी बनते हैं प्लस में एक भी वहीं रिलीज होता है, एक भी वहीं फॉर्मेशन होता है। तो आपका मेन जो है वो क्या है? तो ओवरीज है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि इसमें सही और गलत बताना है। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेनली एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को। और यहाँ पे दिया क्या है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन है, इन सेल ऑर्गेनल लिपिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ में प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, राइबोसोम्स, और जो आपका है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में लिपिड सिंथेसिस हो गया। तो ये सही दिया हुआ है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में लिपिड सिंथेसिस होता है, तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन दैट बाइंड्स विद कॉपर इज सेल्यूलोप्लाज्मिन। तो अगर कॉपर जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है यानी जुड़ता है और फॉर्म करता है क्या? तो सेल्यूलोप्लाज्मिन। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये बिल्कुल सही है। कॉपर और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करते हैं तो सेल्यूलोप्लाज्मिन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट डाइजेशन अकर्स इन ड्यूडेनम। तो जो वसा होता है उसका पाचन कहाँ होता है? तो फैट डाइजेशन आपका छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ड्यूडेनम है जहाँ पे फैट डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंटरनल इन्वायरमेंट स्टैंड्स फॉर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ एक टर्म दिया हुआ है इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, वो किसके लिए स्टैंड हो रहा है? तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए।
तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? तो ये हमारे शरीर के अंदर होती है, बॉडी के इनसाइड होती है, लेकिन सेल के बाहर होती है, सेल के आउटसाइड होती है। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि इंटरनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए स्टैंड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरना है। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑक्सीपिटल बोन इज़ रिलेटेड विद। तो ऑक्सीपिटल बोन जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे दिमाग में पीछे साइड में होता है। और अगर एक और क्वेश्चन आता कि ऑक्सीपिटल बोन इज़ रिलेटेड टू, तो इसका आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड यहीं से ओरिजिनेट होता है। और ये दोनों का जो ओरिजिनेटेड पॉइंट है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, मेरुदंड निकल रहा है, उसे फोरामेन मैग्नम भी कहते हैं। ठीक है, फोरामेन मैग्नम। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लिए। ऑक्सीपिटल बोन का काम क्या है? तो ये प्रोटेक्ट करता है सेरिबेलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के लाइफ स्पैन कितने दिन होते हैं? तो मेनली 120 दिन होते हैं, 120 डेज होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स इज ऑल्सो नॉन एज। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो हैं वो वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिए कि एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और उसे वैसोप्रेशर यानी वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ लंग्स, यानी फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो ये हमारा कोन शेप्ड होता है। ठीक है, कोन शेप्ड, CONE, कोन शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल जो है कहाँ स्टोर होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय की जो थैली होती है, पीत की थैली, उसी में हमारा बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। अगर यही आता है कि सिक्रीट कहाँ होता है, तो वो हमारे लीवर में यानी यकृत में होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और अगर आप 4 सॉल्व करेंगे तो वो टोटल 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है लीवर, यकृत के बारे में लिखना है। इसका डायग्राम बना दीजिए, लोकेशन बता दीजिए, शेप बता दीजिए, इसका फंक्शन बता दीजिए। ठीक है, 5 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन सेकंड क्वेश्चन है, यानी इन्फ्लामेशन के साइन क्या होते हैं? तो स्वेलिंग, पेन, रूबर, कैलर, डेलर, ये सब जो भी होते हैं वो आप लिख दीजिए कि हीट, लॉस ऑफ सेंसेशन, तो ये सब आप लिख दीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। एपोप्टोसिस क्या होता है? तो एपोप्टोसिस के बारे में आप अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इनर ईयर, यानी कि आपका जो है इनर ईयर का डायग्राम बनाने को कहा है। तो बस डायग्राम बना के लेबल कर दीजिए और हो सके तो 4-5 लाइन लिख भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमर, यानी फीमर बोन के बारे में यहाँ पे लिखना है और डायग्राम भी बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो ये आप समझ गए 5 मार्क्स क्वेश्चन को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और ये टोटल 40 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक्स ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। अस्पतालों में अलग अलग तरह के स्टरलाइजेशन के तकनीक यूज किए जाते हैं, फिजिकल, केमिकल और रेडिएशनल। तो ये सब आपको उसके भी टाइप होते हैं, तो वो सब अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लड, खून क्या है, ब्लड क्या है। इट्स कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन भी लिखना है और उसका फंक्शन भी लिखना है। और इसके बाद राइट डिटेल्स अबाउट प्लाज्मा एंड WBC, और उसके बाद डिटेल में लिखना है प्लाज्मा के बारे में और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन शॉक, शॉक क्या होते हैं, गिव इन डिटेल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ शॉक, और शॉक के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटमी ऑफ GIT इन डिटेल्स विद डायग्राम्स, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में आपको लिखना है और प्लस में उसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि डिस्कस एंड डिस्क्राइब लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन अंग के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको जो है पहले डायग्राम बना देना है, इसका हर एक का नाम लिख देना है। ठीक है, लेवल डायग्राम बना देना है, उसके बाद उसके बारे में कुछ लिख भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जितने रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ उसे लिखना है। ठीक है, तो यही आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है और आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप
हो सके आप देखे होंगे तो आपको पक्का हेल्प मिला होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अब नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ अगले दिन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।